अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ईशा यासीन। आप देख रहे हैं GS न्यूज़ UK और मैं हूं मोहम्मद शफीक अब्बासी। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। सियालकोट में इमरान खान का जलसा। क्रिश्चियन कमेटी सियालकोट की इबादतगाह चर्च की जगह में जलसे की इजाजत के बगैर PTI का जलसा। उस्मानडार मुतादिद कारकुनान गिरफ्तार। सियालकोट तफसीलात के मुताबिक क्रिश्चियन कमेटी के पुरअमन एहतजाज के बाद अदारों की हरकत के बाद पुलिस ने मुबैना तौर पर धावा बोल दिया। कारकुनों पर लाठी चार्ज और आंसू गैस करीनों की मदद से स्टेज और कुर्सियां हटानी शुरू कर दी गईं। जलसा मुनक्किद करने के लिए क्रिश्चियन कमेटी सियालकोट की इजाजत नहीं ली गई थी। घबराने वाले नहीं हैं, डटे रहेंगे। नौजवान बाहर निकले और पुरअमन एहतजाज करे। पुरअमन जलसा करना हमारा हक है। उस्मानडार PTI की मकबूलियत और कामयाब जलसों की वजह से हुकूमत घबरा गई है। PTI रहनुमाओं का मौक़िफ़ CTI ग्राउंड में जलसा करने पर मसीही बरादरी सरापा एहतजाज है। ज़िला इंतजामिया रहनुमा PTI उस्मानडार उमर डार, हाफिज हामिद रजा, अली असद मनही, मेहर काशिफ, सईद अहमद भली, बैरिस्टर जमशेद गयास, दिलावर बेग और दीगर मुकामी लीडरशिप समेत पार्टी कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया। रिपोर्ट मोहम्मद नबीर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सियालकोट, GS न्यूज़ TV। जी हमारा एक मिनट, हमारा जवाब फिर वही होना है एब्सोल्युटली। हक नवाज ब्यूरो चीफ मानसर शनक्यारी, पेशावर सेक्रेटरी हेल्थ KPK ताहिर औरंगज़ई से साबका नाजिम वाइस चेयरमैन शनक्यारी अदनान तारिक खान की मुलाकात में RHC अस्पताल शनक्यारी में तमाम मसाइल पर गुफ्तगू की गई। तफसीलात बता रहे मानसर शनक्यारी से ब्यूरो चीफ हक नवाज। जी हक नवाज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल। पेशावर सेक्रेटरी हेल्थ KPK ताहिर औरंगज़ई से साबिक नाज़िम वाइस चेयरमैन शनक्यारी अदनान तारिक खान की मुलाकात में RHC अस्पताल शनक्यारी में किसी भी इमरजेंसी की सूरत में स्टाफ की अदम दस्तयाबी और सहूलियात ना होने और दीगर मसाइल से तफसीलन आगाह किया गया, जिस पर सेक्रेटरी हेल्थ ताहिर औरंगज़ई ने उसी वक्त डायरेक्टर हेल्थ हज़ारा रीजन फैसल खानज़ादा को फ़ोन करके RHC अस्पताल शनक्यारी के विज़िट का हुक्म करके रिपोर्ट तलब कर ली। याद रहे कि अदनान तारिक खान शनक्यारी में अपने तरक्याती कामों की वजह से अवाम में काफ़ी मकबूल हैं। ओहदा हो या ना हो, अदनान तारिक खान हमेशा अवामी खिदमत को अव्वलीन तरजीह समझते हैं। जेहलम रिपोर्ट सईद अयूब से दीना होटलों पर निहायती गंदगी, जाली मेडिकल, अनफिट कारीगर, रेट्स भी मनमर्जी वाले ग्राहकों से बदतमीजियां भी अरूज पर। तफसीलात के मुताबिक दीना रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने अलसबील होटल, जिसके मालिक का नाम मोहम्मद मेहताब और साजिद है, जो कि खुद अनफिट है, पैसे देकर जाली मेडिकल बनवा रखा है। इसके होटल पर गंदगी के भी ढेर लगे होते हैं। दूध, आटा और सलाद, चटनी, चाय वाली पतीली बगैर किसी भी सेफ्टी के पड़े रहते हैं, जिस पर मक्खियाँ, कीड़े मकोड़े और लाल बेग पैदल सफ़र करते अक्सर दिखाई देते हैं। कभी कभी तो चूहे भी खाने पीने वाले बर्तनों से दौड़े लगाते एक दूसरे का पीछा करते दिखाई देते हैं। मोहल्लेदारों की जिंदगियां खतरे में हैं, जबकि मोतबर ज़राए से मालूम हुआ है कि अनफिट मेडिकल होने के बावजूद रिश्वत देकर जाली मेडिकल भी बनवा रखा है, लेकिन बासर होने की वजह से इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती। और उसके बेटे शाहजेब का कहना है कि हमारा बल्दिया दीना में अपना आदमी तैनात है और फूड अथॉरिटी वाले जब भी आते हैं तो हम उनसे भी ताउन कर लेते हैं। अवामी, समाजी या मजहबी हलकों ने DC जेहलम से मुतालबा किया है कि छानबीन की जाए और शहरियों समेत मुसाफिरों की जिंदगियां भी बचाई जाएं। मानसर इब्राहिम सिटी रिपोर्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन कौमी असम्बली NA-13 हाजी साले मोहम्मद खान सवाती साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी इलेक्शन जजियाती सेल का मेंबर नामजद होने पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। अलामा पीर सैयद अजमत हुसैन शाह तरमजी, मरकजी जॉइंट सेक्रेटरी मशाइख इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान ने दिली मुबारकबाद दी और खसूसी दुआ भी फरमाई। किबला पीर सैयद अजमत हुसैन शाह तरमजी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हाजी साले मोहम्मद खान एक अच्छे इंसान और मोहब्बत करने वाले बंदे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पाकिस्तान और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बेहतरीन इंसान का इंतखाब किया है और इंशाल्लाह हाजी साहब मेरिट पर फैसला करेंगे। जहां कहीं हमारी ज़रूरत पड़ी, हम हाजी साहब के साथ हैं। डेरा इस्माइल खान में मोरियाली मोड़ पर अवाम का पेस्को बाबटर कयूम नगर की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी कैंप लगा दिया गया। सियासी नुमाइंदों की खामोशी समझ से बालातर।
डेरा इस्माइल खान से हमारे ब्यूरो चीफ असर कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में मोरियाली मोड़ पर अवाम का पेस्को वापडर कयूम नगर के जुल्म के खिलाफ एहतजाजी कैंप लगा दिया गया। सियासी नुमाइंदे खामोशी समझ से बालातर है। तमाम सियासी जमातों के हुक्मरान कुर्सी की जंग में मसरूफ, जबकि अवाम रुल गई। कयूम नगर फीडर पर वापडर का जुल्म जारी। 21 घंटे की नारवा लोड शेडिंग, खवातीन, बच्चे, बूढ़े सख्त गर्मी में बिजली ना होने से बिलबिला उठे। अहले इलाका का कहना है कि एहतजाजी कैंप में अभी तक कोई किसी भी सियासी जमात का नुमाइंदा नहीं आया। वापडा हुकाम शेड्यूल से हटकर गैर एलानी लोड शेडिंग कर रहे एहतजाज की कवरेज हो रही थी। सहाफी मतीन दोतानी कवरेज करने जा रहा था, अपना कार्ड भी पुलिस को दिखाया। इसके बावजूद पुलिस ने सहाफी पर तशद्दुद किया और बगैर FIR के पकड़ कर ले गए, जिसमें डेरा इस्माइल खान के सहाफी इस वाक़े की पुरजोर मजम्मत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सलमान अहमद कुरैशी और मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़िला उकाड़ा के सदर साबिक MPA मियां मुनीर साहब। 23 मई को मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ जलसे के सिलसिले में उकाड़ा आ रही हैं, तो इस हवाला से इनसे जानते हैं कि इनकी क्या तैयारियाँ हैं और ये क्या तवक्कुआत रखते हैं आवाम की शिरकत के हवाले से। जी मियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, ये 23 मई को मरियम बीबी साहबा यहाँ तशरीफ़ ला रही हैं। उससे पहले ये 8 मई को जलसा था, लेकिन उसके बाद जब पूरे पाकिस्तान पंजाब का शेड्यूल बना या KP का शेड्यूल बना तो उसमें फिर ये डेट चेंज हो गई। तो हमारी उस वक़्त भी बड़ी भरपूर तैयारी थी और अब भी बड़ी भरपूर तैयारी है। हमने जाकर अपने वर्करों से रब्ता किया है और हमें बड़ा ही ज़बरदस्त जो है रिस्पॉन्स मिला है। और इससे पहले कायदे मोहतरम जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 2 दफ़ा उकाड़ा में जलसा करने के लिए आए थे और वो एक मिसाली जलसे थे। और इस दफ़ा भी मुझे ये कवी उम्मीद है कि उकाड़ा के शहरी उससे भी ज़्यादा भरपूर अंदाज में मरियम बीबी का इस्तकबाल करेंगे और जलसा जो होगा वो फ़कीदुल मिसाल जलसा होगा और इंशाअल्लाह ताला ये उकाड़ा की तारीख़ का एक बहुत बड़ा जलसा होगा। जी मियां मुनीर साहब का ये कहना है कि उकाड़ा शहर मुस्लिम लीग नून का किला है और पहले भी जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उकाड़ा तशरीफ़ लाए, मुस्लिम लीग नून ने यहाँ भरपूर जलसे किए और ये जलसा भी एक कामयाब और तारीख साज जलसा होगा। चिश्तिया थाना सदर B डिवीज़न की कार्रवाई मंशियात फरोश से 1310 ग्राम चर्स बरामद, मुकदमा दर्ज। बहावलनगर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सीनियर सहाफ़ी कालम निगार मियां मीर अहमद मस्ताना सोहरवर्दी की रिपोर्ट के मुताबिक चिश्तिया थाना सदर B डिवीज़न के दबंग SHO चौधरी मुश्ताक अहमद बाजवा ने DPO बहावलनगर की हदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी। पुलिस की ताज़ा कार्रवाई में नहर फोर्ड वा पुल से मंशियात फरोश गुलजार अहमद वल फलक शेर कोम भट्टी सकना सिटी टाउन चिश्तिया से 1310 ग्राम चर्स बरामद करके मुलजिम को मौके से गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है। SHO मुश्ताक बाजवा ने गुफ्तगू करते हुए कहा, मंशियात फरोश माशरे का नासूर है, इनसे किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। मंशियात फरोशों के खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएंगी। डारवाला में 9 सरबाज दुकानदार को धोखा देकर गले से पर्स चुरा कर ले गए। दुकानदार 48,000 नकदी से महरूम, कार्रवाई का मुतालबा। हमारे ब्यूरो चीफ सीनियर सहाफ़ी कालम निगार मियां मीर अहमद मस्ताना सोहरवर्दी की रिपोर्ट के मुताबिक मिल्लत करियाना स्टोर थाना मोड़ डारावाला पर 2 मोटरसाइकिल सवार 9 सरबाज सौदा सल्फ लेने घर से दुकान में दाखिल हुए और दुकानदार को धोखा देकर गले से पर्स चुरा कर ले गए। पर्स में 48,000 रुपये नकद और शनाख्ती कार्ड भी था। मुलजिमान मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। दुकानदार अब्दुल गफ्फार वल्द फरजंद अली कोम अराय ने मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को दरख्वास्त दे दी। SHO ने कहा कि CCTV फुटेज की मदद से मुलजिमान को ट्रेस करके जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लोधरा गोगड़ा में कत्ल की लड़जा खेज वारदात, जायदाद के तनाज़े पर देवर ने भाभी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया।
اور موقع سے فرار ہو گئے۔ تھانہ قریشی والا پولیس مصروف تفتیش۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں GSTV UK کے بیورو چیف محمد شاہد سے۔ جی شاہد، کیا تفصیلات ہیں؟ آگاہ کیجیے، واقعہ کیسے اور کہاں پیش آیا؟ جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ گوگڑا کے نوئی علاقہ بستی دہانہ میں پیش آیا، جہاں جائیداد کے تنازع پر دیوروں نے بھابھی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ مقتولہ 1 سالہ معصوم بچی کی ماں بھی تھی۔ مقتولہ کا شوہر اکمل کا اپنے بھائیوں کے ساتھ جائیداد کا تنازع رہتا تھا۔ گزشتہ روز مقتولہ کا شوہر ڈیوٹی پر تھا تو اس کے دیوروں نے اجمل، سانول اور کامل سے معمولی تلخ کلامی پر مقتولہ کو فائر کر کے قتل کر دیا۔ ریسکیو 15 پر اطلاع دینے پر تھانہ قریشی والا پولیس روایتی انداز میں 2 گھنٹے بعد موقع پر پہنچ گئی۔ نعش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے گوگڑا ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ گوگڑا ہسپتال سے نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے DHQ لودھرا ریفر کر دیا گیا۔ مقتولہ کے والد حاجی غلام حسن کا کہنا تھا، اس کا کوئی بیٹا نہیں، 8 بیٹیاں ہیں اور گھر میں ایک وقت کی روٹی بمشکل پوری ہوتی ہے۔ 2 گھنٹے گزر چکے ہیں، قریشی والا پولیس موقع پر نہیں پہنچ سکی۔ میری وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز RPO ملتان اور DPO لودھرا سے اپیل ہے، مجھے انصاف دیا جائے اور ملزمان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ جی کیمرہ مین ٹیم کیمرہ محمد شہد GSTV UK ضلع لودھرا۔ جی چترال میں کوشش سرنگ کے قریب سیاحوں کی گاڑی کو حادثہ، مسافر بال بال بچ گئے۔ چترال گل احمد فاروقی اللہ ٹنل کے قریب کراچی سے تعلق رکھنے والے سیاحوں کی گاڑی بریک فیل ہونے کی وجہ سے حادثے کا شکار ہوئی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کوئی جانی نقصان نہیں اور مسافروں کو ہلکی چوٹیں آئیں، جن کو بر وقت ریسکیو کر کے SHO تھانہ عشرت شاہ فیصل خان کے زیر نگرانی ٹریفک پولیس دروش اور 1122 کی مدد سے THQ ہسپتال دروش منتقل کیا گیا اور موقع پر زخمیوں کو فرسٹ ایڈ کر کے تمام تر سہولیات دی گئیں۔ رپورٹ محمد شمون نذیر۔ وہار ڈسٹرکٹ بار روم میں ڈسٹرکٹ سیشن جج عتیق الرحمان بھنڈر کے اعزاز میں الوداعی تقریب منعقد کی گئی، جس میں ججز کے علاوہ وکلاء کی کثیر تعداد موجود تھی۔ جی بالکل، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عتیق الرحمان بھنڈر کے اعزاز میں وہاڑی بار روم میں الوداعی تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عتیق الرحمان بھنڈر نے کہا کہ 1 سال میں اس بار سے ایسا گہرا تعلق بنا ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ جو اس بار نے پیار دیا وہ دیر تک یاد رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ جوڈیشری نے بار کے ساتھ ہمیشہ بڑے بھائی کا کردار ادا کرتے ہوئے بار کے ساتھ بہتر تعلقات کو آگے بڑھایا ہے۔ صدر بار بابر منظور دگل نے کہا کہ وہاڑی بار پنجاب کی مثالی بار ہے، جہاں سے ہمیشہ بار اور بینچ کے درمیان گہرے تعلقات مثالی رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ضلع بار کی عدالتوں میں جوڈیشری میں نئی جہت قائم کی ہے، جو اپنی مثال آپ ہے۔ اس موقع پر جنرل سیکرٹری بار رانا عمران ریاست نے بھی تقریب سے خطاب کیا۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ محمد شمون نذیر، وہاڑی۔ سیالکوٹ سب انسپکٹر محمد عمران مہر انچارج چوکی پیٹرولنگ پوسٹ کوئی اسٹاپ کی زیر نگرانی محمد کاشف ASI کی بڑی کارروائی۔ وریو اسٹاپ پر ناکے کے دوران قتل کی واردات میں ملوث عاطف ڈوگر کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق SSP پیٹرولنگ ہائی وے پولیس گجراوالا اور DSP پیٹرولنگ ہائی وے پولیس سیالکوٹ کی ہدایت پر کھوئی اسٹاپ سب انسپکٹر انچارج چوکی محمد عمران مہر کی زیر نگرانی محمد کاشف ASI نے ٹیم سخی ناظر، رفاقت ناظر، وحید اقبال، لیاقت علی، غلام شبیر نے سیالکوٹ پسرو روڈ وریو اسٹاپ پر دوران ناکہ بندی گزشتہ شب تھانہ موترا کی حدود موزہ داؤد کے خرد میں قتل کی واردات میں ملوث 302 کے ملزم داؤد کے خرد کا رہائشی عاطف ڈوگر والنذیر احمد کو گرفتار کر کے مقامی پولیس تھانہ موترا کے حوالے کر دیا گیا۔ اس موقع پر سب انسپکٹر انچارج چوکی محمد عمران مہر ASI محمد کاشف عمران نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پیٹرولنگ پوسٹ کھوئی اسٹاپ کی حدود سیالکوٹ پسرو روڈ پر طرح طرح کے ہونے والے جرائم اور دیگر چور ڈکیت گینگ کو گرفتار کرنا اور عوام کو تحفظ فراہم کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ رپورٹ محمد نوید، ڈسٹرکٹ رپورٹر سیالکوٹ GS نیوز TV۔